डे नंबर 14। तो आज है 18 जून। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ के बारे में। तो लॉ का एग्जाम जैसे मैंने बताया था कि ऑनलाइन है, तो उसका पीडीएफ आया था जो मैंने सॉल्व किया आज सुबह सुबह। सो लॉ का तो कंप्लीट हो गया, और मैंने जैसे पॉइंट्स मैंने बाकी पेपर्स में किए थे, इको में एंड मैथ्स में, कि मैंने एक पेपर पे सारे पॉइंट्स लिख दिए थे कि किन किन पे फोकस करना है। क्योंकि आज मैंने लॉ उठाया, अब मैं डायरेक्टली लॉ को उठाऊंगा 20 जून को, जैसे अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा। तो तब तक मैं शायद पॉइंट कुछ भूल गया रहूँगा। सो बेटर है कि अगर उसको एक पेज पे लिख दिया जाए। तो वो लिखा, जिसमें मतलब अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि मैंने बाद में नोटिस किया कि थियरी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और जो केस लॉ है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और केस लॉ में ज़्यादा लिखना कंपैरेटिवली कम रहता है जितना थियरी में रहता है। तो इसके लिए अगर मैं केस लॉ को थोड़ा फटाफट किया और थियरी वाले पे ज़्यादा टाइम दिया, तो जल्दी पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा और मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। सो एक पॉइंट ये था। एक और पॉइंट था, जैसे रैंडमली क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसमें ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रहेगा। अब उसमें फर्स्ट में भी ए बी सी ऐसे सबके सब क्वेश्चंस रहेंगे। अगर वो क्वेश्चंस रिलेटेड रहे तब तो ठीक है, बट अगर अनरिलेटेड रहा तब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उनको भी फटाफट से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे भी क्वेश्चंस रहते हैं। सो ये था लॉ का। अब बात करते हैं अकाउंट्स का। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट्स का किया कि जितने भी टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे उसका पहले सोल्यूशन देखा कि किस तरीके से वो उस अटेम्प्ट करना रहेगा, एंड फिर उसके बाद एक एक करके प्रैक्टिस करना है। मेरा एम तो यही रहेगा कि जितने भी मैंने मेन टॉपिक्स बताए थे, जैसे मैंने उसका भी पॉइंट्स लिख के रखा था एक पेज पे कि क्या क्या पे फोकस करना है, जैसे एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो ये वाले क्वेश्चंस मुझे मिनिमम 3 बार अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जिसमें से सिंगल एंट्री का जस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। और बात करें बाकी चैप्टर्स की, तो जैसे बोनस वाला चैप्टर है, तो बोनस वाला मैंने जस्ट कंप्लीट किया। उसका जो वर्टिकल बैलेंस शीट था उसका फॉर्मेट भी मैंने देख लिया है। सो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। सो कल वाला डे अच्छे से यूटिलाइज करना है। बहुत सारे टॉपिक्स है जो अभी बहुत फोकस करना है। और छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स रहेंगे उनको भी करना है, और प्लस जो मेजर टॉपिक्स है, मेरा मेन कोर जो चैप्टर्स रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मुझे इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी ऐड करना था, बट वो कैसा है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कोई टाइप का क्वेश्चन आया तो तभी प्रॉपर राइट होगा, नहीं तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स राइट होंगे। और वही इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वो फीफो लीफो तो वैसे आता नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करते। जो मेन आता है इन्वेंट्री वाले में, इन्वेंट्री स्टॉक रिकंसिलिएशन वाला, उस पर उतना अभी तक आता नहीं है। सो उसको भी अच्छे से करना है। मेन बट जो एम रहेगा वो रहेगा कि सिंगल एंट्री जो बड़े बड़े टॉपिक्स है जिनके सबसे ज़्यादा वेटेज है उनको भी प्रॉपर अच्छे से करना है, क्योंकि उनके हर एक फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका एक अलग मार्क्स रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग मार्क्स रहेगा, कैपिटल अकाउंट का अलग मार्क्स रहेगा, बैलेंस शीट का अलग मार्क्स रहेगा, एंड कैश बैंक जो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहे उसके अलग अलग मार्क्स रहेंगे। सो अगर उसमें से पूरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया, बट कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट्स भी हो गए, तो उसके भी मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। सो इसके लिए मेरा फोकस उस पर रहेगा। एंड सेकेंडली जो थियरी है, थियरी को मैंने जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि थियरी को इग्नोर नहीं करना है। तो कल थियरी का कंप्लीट करना है, जिससे कुछ लास्ट दिन को नहीं छोड़ना, ये एम है। ऑल्सो लास्ट डे की बात कर ही रहा हूँ तो उसमें सब इंक्लूड होता है। तो जैसे ये हॉल टिकट मैंने लास्ट डे के लिए नहीं छोड़ा है, ऑब्वियसली पीछे वाला साइड दिखा रहा है क्योंकि आगे साइड डिटेल्स रहेगा। सो जस्ट टू प्रूव कि मैंने इसका भी प्रिंट आउट निकाल के रखा है। सो अभी तक का यही स्ट्रैटेजी, लेट्स सी कितना अच्छे से कंप्लीट होता है। प्रॉपर होपफुली सब हो जाए कल, एंड लास्ट डे पे कुछ छूटे ना। सो ये दैट्स इट, थैंक यू।